आज दामाद जी का ऑपरेशन है। मेरा दिल तो बैठा जा रहा है। हे भगवान जी, बस उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए। मम्मी जी। हाँ क्या है, तुझे चैन नहीं पड़ता है क्या? अब क्या मम्मी जी लगा कर रखी है। मम्मी जी, आपने सुबह से नाश्ता नहीं किया, चलिए नाश्ता कर लीजिए। मैं नाश्ता करने के लिए बुलाने आई थी और अभी आपको दवाई भी खानी है। तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि मैं कितनी परेशान हूँ? तुझे तो बस ठूसने से ही फुर्सत नहीं है। खाओ और सो, तेरा तो यही काम है पूरा दिन। मुझे नहीं भूख है। वहाँ मेरा दामाद का ऑपरेशन हो रहा है और इसे खाने की पड़ी है। कहीं नहीं मर रही हूँ मैं, समझी? तुझे भूख लगी है, जाके ठूस ले, मुझे मत बोल। मम्मी जी मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनूं तेरी बात में? देख, तू मेरा दिमाग मत खराब कर। मेरा ऑलरेडी बहुत दिमाग खराब हो रखा है, बहुत टेंशन हो रही है मुझे, समझी? दिमाग मत चाट, फिर बोलना मत कि मैंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तुझे, फिर तुझे बुरा भी बहुत लगता है। मम्मी जी पहले मेरी बात तो सुनिए। मैं जानती हूँ आप परेशान हैं और हम सब परेशान हैं। भगवान से प्रे भी कर रहे हैं कि जीजा जी का ऑपरेशन जल्दी हो जाए और वो अच्छे से जल्दी ठीक हो जाए। आपके इस तरह परेशान होने से कुछ होगा नहीं। आप नाश्ता कर लेंगी तो उनका ऑपरेशन नहीं होगा क्या? वो तो भी होगा। फिर इस तरह भूखे रहने से ना और दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आते हैं। आप चलिए नाश्ता कर लीजिए और चिंता मत करिए। आपके बेटे ने शहर के सबसे बड़े डॉक्टर के पास आपके दामाद जी को लेकर गए हैं। 100% वो ठीक हो जाएंगे। उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल ही होगा और वो जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। आप परेशान मत होइए मम्मी जी। देखिए, आप इस तरह से परेशान होंगी तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, क्योंकि आप दवाई तो खाएंगी नहीं खाली पेट, और दवाई नहीं खाएंगी तो फिर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अपने बेटे पर भरोसा रखिए। आपके बेटे आपके दामाद जी को कुछ नहीं होने देंगे और हम सब भगवान जी से प्रे कर रहे हैं कि जल्दी से जीजा जी ठीक हो जाएं। अच्छा रुकिए, मैं यहीं पर कुछ लेके आती हूँ, थोड़ा सा खा लीजिए और दवाई खा लीजिए, फिर मैं आपको परेशान नहीं करूँगी। चिंता तो मुझे भी है दीदी की, चीजों की, सबकी चिंता हो रही है, तो फिर क्या करूँ मैं? पूरा दिन ऐसे परेशान होकर बैठने से कुछ तो होगा नहीं। बस ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए और डॉक्टर पर छोड़ दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तुझसे तो बस ज्ञान की बातें लेक्चर सुनवा लो। एक शब्द बोल दो, 1000 लेक्चर सुना देगी। बोल दिया ना मैंने तुझे, मुझे नहीं लगी है भूख। चल जा, मुझे परेशान मत कर। ठीक है मम्मी जी। वैसे ऑपरेशन कितने घंटे तक चलेगा? अभी तक तो ऑपरेशन हो गया होगा, क्योंकि सुबह 8 बजे ऑपरेशन करना था। अभी तक तो हो चुका होगा। फिर मेरी बेटी का फोन क्यों नहीं आया? क्या हो गया? मम्मी जी, जीजा जी का इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, अब वो उनका ख्याल रखेंगे कि आपको फोन लगाएंगी? आपके बेटे आते ही होंगे, पूछ लीजिएगा उनसे। रुकिए, मैं मोबाइल लेकर आती हूँ, मैं अभी फोन करती हूँ आपके बेटे को, वही बताएंगे, ठीक है? क्या बताऊँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मेरा दिल बैठा जा रहा है। भगवान करे सब अच्छा। अरे बेटा मैं तेरी कब से राह देख रही थी। मेरा तो दिल बैठा जा रहा था। अरे दामाद जी का ऑपरेशन कैसा हुआ? अब वो ठीक तो हो जाएंगे ना? डॉक्टर ने क्या कहा? अब कोई परेशानी तो नहीं है ना उन्हें? अब तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगे ना? बहू बोल रही थी कि इस शहर के सबसे बड़े डॉक्टर से तूने ऑपरेशन करवाया उनका, तब तो ठीक हो जाना चाहिए। वो ठीक हो जाएंगे ना? हाँ माँ, आपके दामाद जी ठीक हो जाएंगे और उनका ऑपरेशन भी हो गया है। वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने कहा है कोई परेशानी नहीं है, बस उनका ख्याल रखना पड़ेगा और किसी चीज की टेंशन ना हो उन्हें। क्या क्या बोल रहे हैं बेटा? दामाद जी ठीक हो जाएंगे? अरे बेटा, तूने कितनी बड़ी खुशखबरी दे दी हमें, तू सोच भी नहीं सकता। मैं कितनी खुश हो गई। जब से आज सोकर उठी हूँ, मेरा दिल बैठा जा रहा था कि पता नहीं कैसे ऑपरेशन होगा, कैसे क्या होगा, मेरे दामाद जी ठीक भी होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे दामाद जी का ऑपरेशन अच्छे से हो गया। अब उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। बेटा बस तुझसे एक विनती चाहती हूँ कि तू। क्या विनती चाहती हैं आप? हाँ, आप कैसी बातें करने लगी हैं आजकल? अरे बेटा, तू हमेशा मना कर देता है ना, इसलिए मेरा बड़ा मन है दामाद जी को देखने का। इसलिए मन कर रहा है कि एक बार दामाद जी को देख कर आ जाऊं, दिल को सुकून मिल जाएगा। अपनी बेटी से मिलकर आ जाऊं। इतना बड़ा उनका ऑपरेशन हुआ है, नहीं जाऊंगी तो कैसा लगेगा उन्हें? है तो अपनी। तूने बेटा वैसे बहुत बड़ा काम किया है,
अपनी बहन का साथ देकर उसके सुहाग को बचा लिया, अपने जीजा जी को बचा लिया। मेरे बेटे का दिल तो बहुत बड़ा है। मैं जानती थी कि तू अपनी बहन को इस रास्ते पर अकेला नहीं छोड़ेगा। इतनी बड़ी मुश्किल उसके मत्थे पड़ी थी, अगर तू नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। बहुत खुश हूँ बेटा कि तूने अपनी बहन को माफ कर दिया और उसका साथ दिया इतने बुरे वक्त पे। माँ मुझे अभी ऑफिस भी जाना है, इसलिए थोड़ा सा रेडी हो जाऊं। ठीक है बेटा। बेटा लगता है मेरा अभी भी नाराज है अपने जीजा जी से, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये नाराजगी भी खत्म हो जाएगी। कम से कम इस बुरे वक्त पे अपनी बहन का साथ तो दिया, यही बहुत खुशी की बात है। और ये सब कुछ तो मम्मी जी, अब तो आप खुश है ना? अब तो चलिए नाश्ता कर लीजिए। हाँ बहू, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा है कि कितना बड़ा बोझ सर पर था जो आज उतर गया। जब बेटे ने कहा कि दामाद जी का ऑपरेशन हो गया और वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, मुझे बहुत खुशी मिली। हाँ मम्मी जी, मैंने कहा था ना आपको, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप फालतू में इतना परेशान हो रही थी। हाँ बहू, बहू मुझे पहली बार अपने किए पर पछतावा हो रहा है। क्या कह रही है मम्मी जी? कुछ समझी नहीं मैं। बहू, मैं तुझसे अब कैसे माफी मांगू? अब मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन मम्मी जी, आपकी तबीयत तो ठीक है? ये क्या बोल रही हैं आप? हाँ बहू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो बस अपने किए पर पश्चाताप करना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दे बहू। आज तक जो भी मैंने बुरा किया तेरे साथ, उसके लिए बस तुझसे माफी मांग रही हूँ, क्योंकि मुझे आज पता चल गया है कि अगर तू ना होती तो शायद मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता। तू अगर चाहती तो तू मेरा साथ ना देती, लेकिन तूने मेरी बात भी सुनी, मेरे दर्द को भी समझा और अपना फर्ज भी निभाया। और तूने बेटे को भी अपनी बहन की मदद करने के लिए कहा। ये सब जानकर मुझे बहुत खुशी हुई और सच कह रही हूँ, मुझे अपनी गलती पर पछतावा है। और मैं तुझसे वादा करती हूँ कि दोबारा कभी ये सब नहीं करूँगी मैं तेरे साथ, और ना ही कभी उल्टी सीधी बातें करूँगी, और ना तेरे मायके वालों को कोसूंगी। सच्चाई तो यही है कि गलत तू नहीं, गलत मैं थी। और शायद अपनी गलती की वजह से अपनी बेटी को भी मैंने गलत चीज़ों पर साथ दिया। तभी तो भाई बहन का रिश्ता मैंने खराब किया था, ना कि तूने। लेकिन तूने फिर भी इस रिश्ते को बचाया, अपनी ननद का साथ दिया इतने मुश्किल समय पे। इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती मेरे लिए। मैं कहती थी ना हमेशा कि तेरे जैसी बहू कभी किसी को ना मिले, लेकिन आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मेरी जैसी बहू हर सास को मिले, हर ननद को ऐसी भाभी मिले, और हर पति को ऐसी पत्नी मिले जो गलत चीज़ों पर पर्दा न डाले, सच्चाई का साथ दे और बुरे समय पर सबका साथ दे, पति का भी और सास का भी, ननद का भी। बस मम्मी जी, एक दिन में कितने झटके देंगी आप? और आप मुझसे बड़ी हैं, इस तरह से आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। और कोई बात नहीं, मुझे आपकी बातों का कभी बुरा नहीं लगा। अगर बुरा लगता ना तो मैं भी आपको उल्टा जवाब देती, लेकिन मुझे कभी आपकी बातों का बुरा इसलिए नहीं लगा कि आप एक माँ हैं, और माँ को अपने बच्चे हमेशा प्यारे होते हैं, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, हमेशा अपने बच्चे सही ही लगते हैं। चाहे मैं होती आपकी जगह पर तो मैं भी वैसे ही करती। पहले तो मुझे बहुत बुरा लगा, फिर मैंने सोचा कि मैं अपने आप को आपकी जगह रख कर देखूं। तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि आप कभी गलत नहीं थी। आप तो बस अपने मन की बातें कहती थी और आपका दिल टूटा था, आप दर्द में थी। हर माँ चाहेगी कि उसके बेटे, उसकी बेटी सब एक साथ रहें, उसका परिवार हमेशा एक साथ रहे। हर माँ चाहती है, तो इसमें कुछ गलत थोड़ी ना है। और मम्मी जी, मैं भी हमेशा से चाहती थी कि हम लोगों के बीच की घर की दूरियां खत्म हो जाएं, लेकिन ये तो नहीं कर पाई। बट कोई नहीं, अगर बुरे समय पर एक दूसरे का साथ देते हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और भगवान ने चाहा तो जल्दी हमारा परिवार फिर से पहले जैसा हो जाएगा। अब मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है कि तू सब कुछ ठीक कर देगी। चलिए मम्मी जी, नाश्ता कर लीजिए,
आपके बेटे भी आ गए हैं, उनको भी नाश्ता करवा देती हूँ, फिर उन्हें ऑफिस भी जाना है। ठीक है बहू। तो दोस्तों, हमारी बहू तो बहुत अच्छी है। आपकी बहू कैसी है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। अपना प्यार और सपोर्ट बना कर रखिएगा, जिससे मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आऊँ।